नमस्कार साथियों, आप सभी का आर के बी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलो, आज का टॉपिक हमारा रहेगा एवरेज, जो सभी परीक्षा में पूछा जाता है। आज हम इस क्लास में पूरा एवरेज समाप्त कर देंगे, एक ही क्लास में पूरी हो जाएगा। एवरेज क्या होता है? औसत। देखो, इन्हीं भी संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या है था इसका फॉर्मूला। औसत होता है दी हुई राशियों का योग और राशियों की कुल संख्या। कोई राशियां दे रखी है हमें, कोई संख्या दे रखी है क्या दे रखी? कोई राशियां दे रखी है, संख्या दे रखी है हमारे पास। क्या दे रखी? संख्या 2, 4, 6। इनका औसत निकालना है। तो औसत क्या है? औसत की जगह राशियां कितनी है हमारे पास, इनका योग आ जाएगा। योग क्या आ जाएगा? 2 + 4 + 6 बटे राशियों की कुल संख्या। कुल संख्या मतलब इनमें कितनी संख्या है? 3 संख्या है, इनका भाग लगाना है तो ये औसत निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? योग 12 हो जाएगा। 12/3। कितने काटा पीटी आना चाहिए? 4×12। इसी प्रकार से ये भी इस प्रकार से राशियों की संख्या दी रखी है, x1 है या क्या x1 x2 ऐसे है। तो कहाँ तक है? xn तक हो। तो फॉर्मूला हमारे पास सभी संख्याओं का योग बटे n। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अभी चलते हैं, सवाल करते हैं। देखो, बिल्कुल आसान है सवाल करना। नीचे दी गई संख्या हमारे पास, इनका औसत निकालना है। तो संख्याओं का योग क्या निकालना है? संख्याओं का योग करो पहले। औसत क्या होता है? एवरेज। औसत होता है इनका योग कर दो। ऊपर तो इनका योग आ जाएगा, 5 + 3 + 7 + 2 + 8 + 9 + 1। इनका योग करेंगे और बटे में कितनी संख्या है टोटल? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो 7 का भाग लगाना है। ठीक है, योग करो फटाक से। योग करेंगे 10 10 20 10 या 30 और 5 कितने हुए? 35। 7 से काटो, 7 5 35, कट गया। ये हुआ हमारा सवाल। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। अभी हमारे पास एमपी पुलिस की भर्ती परीक्षा चल रही है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। औसत सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, तो ऐसी क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, देखो ये भी ऐसा जैसे सवाल है। इनका क्या करना? औसत निकालना, तो इनका योग करो। कितना हुआ? योग करो। हमारे पास संख्या क्या क्या है? 3 है, 5 है, 7 है प्लस 9। इनका योग कितनी संख्या है? 4 है। 4 संख्या है टोटल, तो भाग हो जाएगा। योग करें कितना आ जाएगा? 7 3 10, 10 और 14 कितने हुए? 24 हो गए। 24/4, 4 छंग 24। 6 इसका औसत आ गया। औसत एवरेज क्या आ गया इसका? एवरेज। देखो, इसी प्रकार से बड़ी संख्या कोई से भी आ जाए, इनका भी इसी प्रकार से करना है। योग कर लो इनका, योग करो। योग करेंगे कितना आ रहा है? इनका टोटल का योग प्लस में लिख लो। 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20। योग करो इनका। 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 15 और 11 26, 26 और 14 कितने हो गए? 40, 40 और 17 कितने हो गए? 17 कितने हो गए? 40 और 17 57, 57 और 20 87, 87 67 और कितने हुए? 77। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का भाग लगाना है। काटा पीटी करो। 7 एकम 7, 7 एकम 7, कट गया। 7 एकम 7, 7 एकम 7। कितना आया इसका एवरेज? 11 आया। नए विद्यार्थी है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, ये सब इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या है हमारा? 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से? 3 है,
6 है, 9 है, 12 पहाड़ा आ जाएगा, 3 5 15। इनका हमें क्या करना, औसत निकालना है। औसत क्या हो जाएगा, प्लस कर दो, सभी को प्लस करो, बिल्कुल नॉर्मल है। और इससे बड़ी से बड़ी संख्या भी आएगी। देखो कितने हैं, 5 है, 5 की बोला है। योग कर लो इनका, योग करेंगे 3 और 6 9, 9 9 18, 18 18 और 12 कितने हो गए, 30 हो गए। 30 और 15 कितने हो गए, 45 हो गए। 45 में 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जा रहा है, 5 से काटेगा, 5 ना 45, 9 इसका औसत हो जाएगा, एवरेज। इसी प्रकार से किन्हीं 11 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 132। इस प्रकार से भी सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, इनका औसत क्या होगा। योग तो पहले दे रखा है, योग तो हमें करना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, औसत का फॉर्मूला होता है हमारा, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। इनका योग कितना है, 132 बटे संख्या एन। एन क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। काट दो, 11 एकम 11, 2 बचे हैं 13 में से, 13 में 11 का भाग लगाओगे 2 बचेंगे शेष पर। 11 एकम 11, 2 बचे, 22 हो गए, 11 दूनी 22। इनका औसत कितना हो गया, 12। कभी कभी इतने आसान सवाल भी दे देते हैं, बिल्कुल आसान से आसान सवाल भी दे देते हैं, जिनको आप लोगों को करना आना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से ये संख्या दे रखी है, और अब क्या दे रखा है, औसत भी दे रखा है। 7 11 15 1 से 14 21 और 25 का औसत कितना है, 15 है। तो x का मान निकालना, हमें इस संख्या का मान निकालना। औसत दे रखा है, तो क्या होता है औसत संख्याओं का, फॉर्मूला लिख लो, पहले फॉर्मूला लिख लो अच्छे से। औसत क्या होता है हमारा, औसत या एवरेज। ठीक है, तो क्या होता है, कुल योग। अब भी हमने हिंदी में लिखवा है, वो लिख लो, ये तो फिर कोई सी भाषा से लिख सकते हो। कुल योग बटे कुल संख्या, ये होता है इसका शॉर्टकट, कुल संख्या। तो क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग। औसत हमें दे रखा है, कितना दे रखा, 15 दे रखा है। कुल योग मतलब इनका योग करो, कितना हो जाएगा, 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25, ये है। बटे में कुल संख्या कितनी है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 7 हमारी संख्या है। तो 7 को क्या करेंगे, भाग में तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 15 × 7 गुणा कर दो, और इनको सबको प्लस कर लो। प्लस करोगे, एक से अलग रहेगा, एक से में कुछ भी ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो 7 और 11 कितने हो गए, पहले संख्या को प्लस कर लो। 7 और 11 18, 18 और 15 33, 33 33 और 14 कितने हुए, 33 और 14 47, 47 और 21 21 68, 68 और 25 कितने हो गए, 68 और 25 कितने हो गए, 68 और 25 93 हो रहे होंगे। ये है। ठीक है, प्लस करने में दिक्कत आए तो आप लोग अच्छे से कर लेना, 2 2 अंक कर लेना। 93 हो रहे हैं, 68 और 25 कितने हुए, 93। ठीक है, सही है। गुणा कर दो इधर, और ये प्लस का इधर लेके माइनस कर दो। 15 7 100 कितने हो रहे, 15 8 120 होते हैं, 15 7 105। ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इधर आया माइनस का हो गया, इधर क्या बच गया, 100 बच गया। माइनस कर दो, माइनस करेंगे 93 जाएगा 105 में से, तो कभी माइनस करना नहीं आता, 5 में से ये जाएगा, कितना बचा, 2 बचा। ये 10 है, 10 में से ये गया तो 12, 12 है हमारे पास। x का मान क्या आ गया, 12 आ गया। क्लियर है, इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल आएंगे। इसमें भी ऐसा कैसे है, बिल्कुल सरल है। क्या आएगा, औसत। औसत बराबर क्या होता है हमारा,
इनका औसत निकालते तो संख्याओं का योग कर लो। क्या है 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 27 प्लस क्या है x है प्लस x, फिर क्या है, फिर कुछ भी नहीं, 38 तो औसत है इसका, 38 औसत है बटा संख्या कितनी है हमारी, संख्या कितनी है, संख्या कितनी गिन लो 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगे तो औसत कितना आया था हमारा, औसत कितना है 38 दे रखा है तो 38 बराबर क्या हो जाएगा, इनका योग कर लो, योग करो, योग करेंगे 35 में से 35 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 74 हो जाएंगे। ठीक है 74 और 41 कितने हो जाएंगे, एक तो 75 हो गया और 40 का कितना हुआ, कितना हुआ 105, ये आएगा 105 आ गया। 105 और 27 कितने हो गए, 105 और 27 कितने हो गए, फटाफट प्लस करो, 7 तो 12 हो गए और 20 कितने हो गए 132 हो गए, 132 आए हमारे इधर प्लस x बटे 5, 5 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा, एक बार वो लिख देता हूं। ठीक है 5 को इधर गुणा कर दो, इधर लेके गुणा कर दो, गुणा करो 5 8 40, 38 गुणा 5 हो जाएगा तो इनका गुणा कर दो, 5 8 40, 5 15 15 और कितने हुए 4, 190 हो गए। फिर इधर क्या हो गया 132 प्लस x, 132 को इधर भेज दो, 132 को माइनस करो, 132 को माइनस किया तो कितना आया, 0 में 10 में से 2 गए तो 8, कितने बचे 8, 8 में से 3 गए तो 5, ये नहीं है, गड़बड़ है ना, प्लस में गड़बड़ होगी, प्लस में गड़बड़ होगी, माइनस सही आ रहा है, माइनस तो सही आया, यहाँ प्लस में गड़बड़ है, यहाँ 142 आया होगा, 35 और 39 हो गए हमारे, कितने हो गए 74 हो गए, 74 और 41 कितने हो गए 105, 105 और ये कितने हो गए 132, 5 8 40, 5 3 15, तो ऑप्शन में दिक्कत होगी, प्लस करेंगे तो वही आ रहा है 74, 115 हो रहा है इनका योग, 142 आएगा, इनका योग 142 हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत आ गई है, यहाँ पे 142 आ रहा है, यहाँ पे 142 है। ठीक है यहाँ पे 142 है, 142 जाएगा तो क्या आएगा 48, क्लियर है, ये हमारा ऑप्शन है। इसी प्रकार से अगला वाला सवाल देखो, अगला वाला सवाल देखो ध्यान से, अब आएगा कठिन तौर पे सवाल आएंगे, जो जिनको ये फॉर्मूले याद रहेंगे, फॉर्मूले लिखवा देता हूं मैं, और ये अंतिम है हमारे फॉर्मूले किस प्रकार के हैं देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, योग क्या होता है n n+1/2, ये प्रथम n प्राकृत संख्या, n तक कितनी भी प्रथम संख्या दे जाए, जैसे 100 तक की संख्या दे दे तो इसके हिसाब से प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का, यहाँ क्या आ गया सम आ गया, सम में क्या आ जाएगा n n+1, ये हो गया। ठीक है और ये प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का n स्क्वायर आता है, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, इसी इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे आपको सवाल होंगे। ठीक है देखो आसानी से, बिल्कुल आसानी से देखो आगे, ये फॉर्मूले याद रहेंगे। प्रथम 50 संख्याओं का औसत कितना है, 50 दे रखी, n बराबर कितना दे रखा है 50 दे रखा है, और हमें पता है क्या है फॉर्मूला, ये n+1/2, ये फॉर्मूला है। प्रथम प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है, सूत्र
सूत्र हमारा n+1/2। तो इसमें मान रख दो, मान रखेंगे क्या हो जाएगा 50, n की जगह क्या है 50 है, और कोष्टक में 50 + 1/2, 2 से ये काट दो, कितनी बार गया 25 बार, ये प्लस करके लिख दो 25 गुणा, पहले तो योग निकालना पड़ेगा हमें, योग चाहिए ना। 25 गुणा कितना होगा 51, इनका योग निकाल लो, 25 से कम 25 कितना है 25 से कम 25, ये हो गया। एक और 25 × 5 = 125 होता है, और 2 कितने हो गए 25 × 5 = 125 और 2, ये तो इनका योग हो गया। योग निकालना आ गया, हमें क्या निकालना है, ये योग का सूत्र है, योग 50 संख्याओं का योग हो गया। तो हमें औसत निकालना, एवरेज। औसत कैसे निकालते हैं, औसत का वही फॉर्मूला है, योग कर दो इनका। औसत कैसे निकालते हैं, योग करो ऊपर संख्याओं का, योग क्या है हमारा, योग के लिए फॉर्मूला का उपयोग कर देंगे, क्या हो जाएगा योग 50 + 1, इसकी जगह योग आ गया हमारा /2, ये तो हमारा योग है, बटे संख्या आती है, कितनी संख्या है टोटल 50 संख्या है, ठीक है। अब इनको कुछ भी नहीं करना है, इसको क्या करना है, ये 50 ऐसा कैसे, इनको प्लस कर दो 51, बटे में 2 है। अब ये बटे के बटे में है, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसको बटे से क्या करेंगे हम, इधर ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 50/1 है तो उल्टा होगा तो 1/50, लेकिन गुणा में आ जाएगा 1/50, ये गुणा में आ गया। तो यहां पे देखो ये इससे कट जाएगा, 50 से 50 कट गया तो क्या बचा 51/2, ये तो हमारा प्रथम संख्याओं का ये हो गया। तो क्या हो गया, 2 से काट दो, आधा कर दो, कितने हो गए 25.5, काटोगे तो 2 दूने 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, भाग जाए, फिर 1 बचेगा, भाग जाए दशमलव आ जाएगी, ये हो गया। और इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्टकट तरीका क्या है, इनका प्रथम संख्या मांगेगा, प्रथम n संख्या मांगेगा, तो उसमें 1 प्लस कर दो और 2 का भाग लगा दो, जैसे यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम शॉर्टकट ट्रिक से। क्या लिख सकते हैं, 50 दे रखा है, 50 में 1 प्लस करो और 2 का भाग लगा दो, तो क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा, औसत आ जाएगा इनका, 50 संख्या दे रखी है तो 51/2 डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से हो जाएगा, इतनी लंबी रामायण नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो हमारा पहला फॉर्मूले का हो गया, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद रखना है, 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योग, 100 तक हमें संख्या है विषम और सम संख्याएं अच्छे तरीके से छांटना आना चाहिए। तो सम और विषम संख्या क्या होती है, ये आप लोगों को आना चाहिए। तो 100 तक संख्या में सम संख्या 50 होती है और 50 विषम संख्या होती है। तो यहाँ कितनी है 60 है, तो इसमें कितनी संख्या है, कितनी विषम संख्या है, प्रथम 30 संख्या, मतलब n बराबर कितनी आ जाएगी हमारी 30 संख्या आ जाएगी। कितनी संख्या है विषम संख्या, 60 तक विषम संख्या कितनी है, ये विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या, n बराबर 30, ये। अब इनका योग क्या है, योग अभी फॉर्मूला में बताया था, योग क्या है इनका, योग n² होता है, तो n² की जगह क्या है 30 है, का स्क्वायर कर दो, गुणा कर दो इसका, इसमें कितना आ जाएगा 900 हो जाएगा। ये तो हमारा योग हो गया, ठीक है। अब हमें औसत निकालना, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल आसान, देख लो औसत क्या आ जाएगा इनका, एवरेज संख्या कितनी हमारी 30 है, n² है, योग कितना n², मतलब योग क्या आ जाएगा n² आ गया, n² है योग है,
तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ इस स्टेप पे आ जाओगे, उतना नहीं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर आ गया। विषम संख्याओं की बात करिए, स्क्वायर आ गया। कितनी संख्या है, 30 है, तो क्या हो जाएगा, एक, इसकी पावर कितनी है, एक ही, जब किसी की पावर नहीं हो तो उसकी एक होती, तो इसकी पावर से ये एक बार बचेगा, दो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 30। विषम संख्या बोले बिल्कुल सरल है। कितनी संख्या दे रखी उन्होंने, 60 तक की सभी दे रखी है, 60 तक की दे रखी, मतलब 60 से नीचे नीचे दे रखी है, एक से तो हमें 60 के बीच में लिखनी, मतलब एक से बड़ी, एक से तो बड़ी, एक से बड़ी इधर का चिन्ह लगे, और 60 तक जाना है, ठीक है। तो 30 तक। यदि आप लोगों को नहीं बोलते कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो जितनी संख्याएं रहेगी, एन जितना रहेगा उतना ही हमारा औसत रहेगा, उतना ही औसत क्या रहेगा, उतना ही औसत रहेगा, क्योंकि इनका योग एन स्क्वायर होता है, और बट्टे में हमें कितनी संख्या है, एन, मतलब जितना स्क्वायर है कितना, 50 का स्क्वायर है बटे 50, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 50 बच जाएगा। क्लियर है। इसी के साथ अगला वाला सवाल देखो, 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग, अभी बताया था मैंने, उसमें कितनी थी, 50 थी। सम संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो गया, पहले हमने विषम संख्या करी, अब 10 सम संख्या है, तो इनका योग क्या होता है, सम संख्याओं का योग, प्रथम संख्या है ये, ठीक है, प्रथम, यहां लिख देते हैं, इधर प्रथम लिख देते हैं, यहां लिख देता हूं, प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम एन सम संख्याओं का योग, संख्या का योग कितना है, एन, एन प्लस 1, ये योग हो जाएगा हमारा। क्लियर है। अब योग क्या हो जाएगा, इनका योग 10 प्लस 10 रख दो एन की जगह, एन कितना है यहाँ, एन बराबर 10 है हमारा, तो यहाँ पे 10 में 1 प्लस कर दो, कितना हो, 11, ये हमारा योग हो जाएगा 110। 10 सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब हमें औसत निकालना है, औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज औसत क्या है इनका, योग आता है, कुल संख्याओं का योग आ गया हमारे पास, 110 आ गया, या तो फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा 110, और कितनी संख्या है, 10 है, 10 है, काट दो, ये हमारा क्या हो जाएगा 11, इसका औसत आ जाएगा। 10 संख्या है टोटल, और इनका योग 110 है, काटा तो 11 आ गया। और इनको शॉर्ट तरीके से करने के लिए क्या करोगे, अभी फॉर्मूले का इस पे चलो, इनका योग क्या होता है, यहां लिख देता हूं मैं अच्छे से, औसत निकालोगे आप, ठीक है, औसत निकाल रहे हो तो क्या हो गया, योग क्या हो गया इनका, एन सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, एन, एन प्लस 1 है, योग तो ऊपर आ गया, और इतनी की इतनी संख्या क्या आ जाएगा, भाग लग जाएगा, संख्या आ रही है, तो एन से एन कट गया, तो जितनी संख्या उनमें एक जोड़ दो, ये हमारे पास क्या हो गया, जितनी संख्या उनमें एक जोड़ दो, तो उसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। सम संख्या पूछी 10, 10 में 1 प्लस करेगा तो 11, इधर कितनी है, अगर वो सम संख्या आपको 50 बोल दे तो 51, इसका औसत आ जाएगा। क्लियर है। ये आप लोगों को याद रखना है, औसत का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका, एन सम, इनकी जगह क्या लिख लोगे, इसके आगे लिख लेना, क्या लिख लोगे, एन सम, प्रथम है पर, प्रथम एन सम प्राकृत संख्याओं का औसत, का औसत है, का औसत कितना हो जाए, एन प्लस 1। ये क्लियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया है हमारा, इस प्रकार से निकाल सकते हो, याद रखना पड़ेंगे आपको फॉर्मूला। इसी प्रकार से प्रथम तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत करना है। अभी बताया मैंने, सम आ जाए तो क्या आ जाएगा, एन प्लस 1 हो जाएगा औसत इनका, औसत कितना है, एन प्लस 1 कितना हो गया, 51 है। लेकिन यहां पे क्या पूछा है, 50 तक, 50 तक पूछा है,
मतलब हमें 1 से लेके 50 के बीच में संख्या है, सम संख्या कितनी होती है, n बराबर इनके बीच में कितना होता है, 25 सम संख्या होती है और 25 विषम संख्या होती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा औसत, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा औसत, 25 में 1 प्लस कर दो, इनकी जगह मान रख दो, 25 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 26, इनका औसत है। 26 क्या है, ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन शायद आगे आ जाएंगे, डिलीट हो गए होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी के साथ अगला वाला देखो, लास्ट सवाल है आज का शायद ही, 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। प्रथम वापस आ गया, प्रथम वाला आ गया, प्रथम n बराबर कितना है 100 है। अभी बताया था, इधर शॉर्ट ट्रिक से कर लो इसको या फिर ऐसे ही कर लो। क्या बताया था मैंने, देखो बहुत अच्छे से बताया था अभी। प्रथम 50 प्रकार संख्याओं को बताया था, ये इसका, इसमें 1 प्लस करना और 2 का भाग लगाना, इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने। अभी इसको शॉर्ट से करवा देते हैं। औसत क्या हो जाएगा, लिखवा देता हूं ये फॉर्मूला भी। और प्रथम n प्राकृत में मतलब धन पूर्णांक ही है, प्राकृत संख्याओं का औसत, फॉर्मूला बन जाएगा ये हमारे पास। क्या हो गया, n+1/2 ये है। तो हम लोगों को क्या दे रखा है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा। अभी ये भी क्लियर कर देता हूं मैं, फॉर्मूला कैसे बना है पहले बताया था मैंने। औसत क्या हो जाएगा, 100 में 1 प्लस कर दो, बटे क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ कितना होगा 101/2, आधा करोगे तो क्या हो जाएगा 50.5, ये आ गया। ये किससे बना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग आता है, पहले ऊपर क्या आता है औसत निकाल दे दो, फॉर्मूला है। ये कैसे बना, योग आता है बटे कुल संख्या आता है, ये आता है। योग आता है, कुल योग आता है, ठीक है। तो योग क्या है हमारे पास, प्रथम n प्राकृत संख्या को n+1/2, ये तो योग हो गया। लेकिन कुल संख्या कितनी n है, n है ना, तो यहाँ n से n कट गया तो क्या बचा n+1/2, ये हमारा औसत का। डायरेक्ट आप याद रखना चाहो तो डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से आ जाता है। क्लियर है। इसी के साथ अपनी क्लास को विराम देते हैं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है।